पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज विथ व्यूज। आज पॉलिटिकल उस तरह से पॉलिटिकल ना रही जैसे रहेला, हल्का फुल्का पॉलिटिकल रही। हम आज स्टोरी करब दो अधिकारी और एक पॉलिटिशियन, लेकिन उनकर भी हई जन पॉलिटिक्स होला, मान के पॉलिटिक्स। सुनील कुमार सिंह के बात करते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। उनके बारे में बताऊंगा मैं कैसे वो इज फाइटिंग अगेंस्ट द आप समझिए थ्री पीपल या थ्री स्टैब्लिशमेंट या टू स्टैब्लिशमेंट वन पीपल। जैसे वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और डीके से है, डॉक्टर सुनील कुमार कहते हैं। उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके पहले मैं दो अधिकारियों की बात करूंगा। गजब भाई, वो मैंने मैं आप समझिए ये दो अधिकारी हैं। एक है जो पिछले दिनों जिसके यहाँ ये दोनों अधिकारियों के यहाँ जांच एजेंसियों के छापे पड़े हैं, छापा पड़ल बाप पूरा समझ एक टन टनाटन टन टनाटन गांधी छाप, हाथी छाप, ठिकाना नहीं है। उसमें एक है राजपूत और एक है भूमिहार। विद्यु कुमार जो हैं जेल सुपरिटेंडेंट थे बेउर जेल के, मनचढ़ू, जिसका था कि भाई के हमारा क्या करती हो। संजीव हंस जैसे आईएएस अफसर से भी जेल गए थे, बताया था कि जेल जो भी जाते हैं कैदियों से वो चॉकलेट लेते हैं भरपूर रूप से। तो संजीव हंस से भी वो चॉकलेट टाल दिए थे, ये बताया था। और भी उनका है, उसके बारे में हम बताएंगे। इसके बाद दूसरे जो हैं वो हैं रजनीकांत, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिनके यहाँ 23 जनवरी के छापा पड़ रहे हैं 6 गो ठिकाना पर, बेतिया, मधुबनी, दरभंगा। कैश मिलल समझ कि से 3 करोड़ 60 लाख कैश एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के यहाँ। कुंभ में आदमी मैंने अब थोड़ा सा भी हम लोग हालांकि विषयांतर हो जाए तो हमने एक छोटा सा डाला था कि भाई फेसबुक पर अपने कि अगर ये मैकेनिज्म है कि कितने लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ यहाँ तो हतना आवेला बाड़न या इतना आकर डुबकी लगा के, तो ये भी मैकेनिज्म होगा साइंटिफिक न कि कितना लोग मरलन। तो उस पर मैं देख रहा था, कमेंट दिए थे कि अब उनका था कि कई लोग तो गाली भी देते हैं, और उसमें एक था कि ये समाजवादी पार्टी का, मैंने समाजवादी पार्टी का ही कही है। देखिए यानी कि तो हम ये मैंने उनसे जानना चाहते हैं, उन्होंने व्यूअर्स हैं हमारे, मैंने रोज देखते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है या कोनो पार्टी का है, तो पूरा तंत्र जो है, केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकार आती है, सब तो आपका है, पूरा तंत्र ही आपका है। तो आप पता नहीं लगा कि कैसा खंतरत सपा वाले कर रहे हैं, तब बचा लेते, पकड़ लेते। क्या मतलब जिस तरह से, अरे भाई ये तो दिखता है कि आपने जो इंतजामात किए उसमें कहीं कमी रह गई, तब ऐसा हादसा हुआ। यहाँ 500 IAPS कह रहे हैं हतना हो बा, हतना हो बा, और आप मैंने इस तरह के, तो मुझे लगता है, लेकिन अब चलिए ये सब चलता है, खैर वो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, अलग विषय हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि ये जो दोनों अफसर हैं, जिसमें एक रजनीकांत थे, बताइए साहब क्या चीज है ये। मैं तो पहले ही करने वाला था, लेकिन तबीयत खराब की जिस दिन इसके यहाँ छापे पड़े थे, इसके यहाँ स्पेशल विजिलेंस का छापा पड़ा, और जब छापा पड़ने की तैयारी हो गई और इस पर एक MP और एक MLC, वो भी सत्ता दल के आरोप, मैंने लिखित रूप से आरोप लगाया, और भी कई लगाए दूसरे दल के भी, कि गजब आए भाई ये तो कहां मचा इतना पैसा आ जाला इनकी, बाप रे बाप। लोग मैंने एकदम जीरो टॉलरेंस में, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। बगहा गौनहा में ये आदमी 25 एकड़ जमीन खरीदा है। दरभंगा मधुबनी 4 लेन पर इसका 15 एकड़ में कहते हैं कि ये स्कूल है। समस्तीपुर में बड़का स्कूल है,
वैसे रहने वाले नालंदा के हैं, लेकिन एक मंत्री का इनसे लिंक किया जाता है। लेकिन मैं इस लिंक को नहीं मानता हूं, क्योंकि कई तरह की बातें आती हैं, तुरंत आदमी मंत्री को किसी लिंक कर देता है। मैं उसको लिंक नहीं करता हूं। लेकिन तब जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, उसकी मैं तारीफ आज करूंगा। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला, यहां भी डीके, वही डीके जिसकी बात आ रही है, डीके का बहुत दबाव था कि इसके यहाँ छापामारी ना हो। अब है डीके कौन? हम तो समझते हैं कि डीके का मतलब हम बुलाते हैं डीके, डीके इधर आओ, मतलब हमारा रिपोर्टर है धीरज कुमार। डीके का मतलब एगो धन कुबेर होगा। हम एक डीके कहते हैं जो दीमक कुमार, लेकिन ये जिसकी बड़ी चर्चा है। लेकिन सुनील कुमार अड़ गए जब मंत्री जो सुनील कुमार हैं कि नहीं, छापेमारी तो होगी ही होगी। मैं बदनाम हो रहा हूं, मेरा विभाग बदनाम हो रहा है। अच्छा, शिक्षा विभाग में भैया गजब के, अरे कोना विभाग में नहीं थे। हेलो, अनेक अधिकारी को शिक्षा विभाग को फोन किया, हेलो हाँ, अरे मुझे सुनता तारा विभाग में बड़ी मर्दे। अच्छा भेलारी जी, कोना विभाग में नहीं थे। अभी समझे कि भ्रष्टाचार करे के सब विभाग में होड़ बाकी हम फर्स्ट करी, हम फर्स्ट करी, हम फर्स्ट करी जी, होने लगल बा कि नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। क्या चीज है साहब। लेकिन तब है, उसी तरह मैं बता रहा था कि वो जो बिद्दू कुमार जो है, वह सबसे पहले उसकी पोस्टिंग कहा थी सिवान में। अब मंदिर बनाने के नाम पर सिवान में की पहले पोस्टिंग में पर्चा छपवा लिया, समझे कि ना। अगर सरस्वती पूजा की जैसे चंदा लेवे के निकल छपवले आ कह गए चलिए चंदा दीजिए हैं, चंदा क्या चंदा सरस्वती पूजा के, अभी जबरदस्ती ले बात, जबरदस्ती ले ना, उस तरह ही कैदियों से करता था। ये समझ लीजिए वहां सिवान में। और एक वहीं का आदमी भी रखा था बाहर का। ऐसा ही है जिसके बारे में इनकी बात इसके दादाजी गांधी थे। अभी चूंकि बताने का मतलब यह है, उसी तरह रजनीकांत का मतलब बताया कि इनकी पत्नी जो है, इनके यहाँ से 3 करोड़ रुपया तो पत्नियां के यहाँ से मिलल, दरभंगा में उनका घर बा, और 56-57 लाख इनका घर से मिलल जो बेतिया में बा। और इनके खिलाफ जो है खुल करके बैटिंग करते थे खिलाफ में संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल, जो बीजेपी के एमपी हैं बेतिया में। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि दिनेश सिंह जो मुजफ्फरपुर में एमएलसी हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार से किया है कि ना, हमारे पास जो सूत्र है, अगर दिनेश जी नहीं किए होंगे तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारे पास जो है कि आपने भी किया था कि नहीं। गजब तरह से समझिए कि लुटाई हो रही है शिक्षा विभाग में। और एक केंद्र में मंत्री भी हैं अभी, उन्होंने भी जो है, जब ये बेगूसराय में थे, ये भाई तो प्रचंड है, बड़ छोट मत नहीं, ये प्रचंड खिलाड़ी है रजनीकांत, और वो जो है बिद्दू कुमार, दोनों। अब ये दोनों जो है, रजनीकांत क्या कह रहे हैं अब जानिए, हमको फंसाया गया है। बिद्दू कुमार भी कह रहा है कि हमको फंसाया गया है। बिद्दू कुमार कह रहा है कि हमको एक भूमिहार ने फंसा दिया है। रजनीकांत कह रहा है कि हमको एक राजपूत ने फंसा दिया है। देखिए गजब है भाई। अब दोनों को बचाने के लिए, रजनीकांत को बचाने के लिए जितने बरियार जितना भूमिहार बनन लागी बनन, ओ सही बिद्दू कुमार के बचावे खातिर जितना समझे कि बरियार अफसर होकस, नेता होकस, कार्यकर्ता होकस, दोनों सब ना ना कि सब ऐसा थोड़े है लागी बना। अब भैया बचीहन कि ना बचीहन जा, अब तो वो डीके जानस, धीरज कुमार जानस, हम तो डीके माने के करे। अब वो समझे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे कि जबरदस्त लोग है। हालांकि बिद्दू कुमार के यहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जो है छापामारी की थी, और इसके नाम पर इसके पिताजी के और सब पत्नी उतनी गोपाल शरण सिंह पिता पैसा मिला था। हमको लगता है कि आय से अधिक संपत्ति 2 करोड़ 42 लाख के, जेवरात 54 लाख के, 146% बैक कमाई से ज्यादा मिला था। यहाँ तक रजनीकांत के यहाँ तक कैसे मिले समझ लीजिए। अब डॉक्टर सुनील कुमार सिंह देखिए, ये है लड़ाका, किसी भी हालत में माने वो लड़ना जो है इनके ब्लड में है, हार ना मार सकेला। मानना भी नहीं चाहिए, अगर सही हम है तो क्यों मानेंगे हार हम भाई।
अब ये बिस्कोमान की जो लड़ाई है, ये मेरे हम बड़ा समझल चाहते हैं कि भाई आखिर हो क्या रहा है। 24 तारीख को डायरेक्टर 17 चुनने की बात थी, चुनाव भी हो गया। 270 जो मेंबर हैं बिहार झारखंड को मिला करके, 183 बिहार में है, 87 जो है झारखंड में, जो डायरेक्टर चुनते हैं। 17 डायरेक्टर चुने, 17 डायरेक्टर्स का चुनाव हो गया, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। देखिए, लेकिन अखबारों में ये छपा कि उसमें से वही डायरेक्टर्स जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अखबारों में ये खबर छपी कि जो 17 डायरेक्टर्स चुने गए, उसमें 12 सुनील सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के पक्ष में थे, और 5 जो है विशाल सिंह के पक्ष में थे। विशाल सिंह जो तपेश्वर सिंह, जो सहकारिता सम्राट या जिन्होंने नींव रखी थी, उनके वो पोता है। अभी भी वो सहकारिता में बड़े पद पर हैं। उन्हीं के बीच लड़ाई है, जहां चुनाव लड़ने वो भी एक डायरेक्टर चुने गए, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया। हुआ कि रिजल्ट जारी हुआ 27 तारीख को, कोई सुन फूल ना। 29 तारीख को, यानी कि कल हुआ कि अब चुनाव हुई। आज के अखबार में छपल बा कि दोबारा चुनाव हुई 1 तारीख के, फिर से 270 को चुनी। आज जबकि उस चुनाव में सहकारी चुनाव प्राधिकार के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों मौजूद थे, डीएम भी मौजूद थे। क्या हो गया सब है? हम गलती है सही हम बतावा तनी दत्ता मिस्त्री भाई, हमारे अपना व्यूअर्स के आप लोग समझिए व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार। एक व्यक्ति को हराने के लिए मैंने आपको हम जीतने नहीं देंगे, क्या ये मतलब? अब चुनाव 1 तारीख को होगा, यानी परसों होगा। डीएम कह रहे हैं, जो चंद्रशेखर सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, की अवैध मत हुए हैं। 4-5 जो प्रत्याशी जीतने हैं, उनका यह आरोप है कि गड़बड़ी भइल बा। वो लिखित आरोप दिए हैं। अब स्वभाव है कि भाई जब गड़बड़ी हुआ तो वहां तो आप भी थे। 2 जो है सहकारी चुनाव प्राधिकार के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी थे। अगर आपकी पारी चुनाव जो है किस मेमोरियल हॉल में हुई, और सीसीटीवी कैमरा वगैरह क्या क्या लगा रहेगा, तो सीसीटीवी कैमरा उस दिन नहीं लगा था क्या? अब पता नहीं। तो जब भी इस तरह के आप चुनाव करवाते हैं तो सीसीटीवी कैमरा तो लगना ही चाहिए। अब सबसे मजेदार बात यह है, सबसे मजेदार बात कि 1 को चुनाव होगा, ये तो अखबार में मैंने पढ़ा, आप भी पढ़े होंगे। तो रिजल्ट कब हुई ये पता नहीं। और फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव को हुई, एक कोनो भी पता नहीं। जेकरा पता हुई, केकरा पता बा, इस सबके पता बा। मैंने सबके कहे के मतलब कि आप समझ रहे होंगे, लेकिन लड़ाई बड़ा रोचक है। और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह एक फाइटर हैं, और जो कुछ भी हो रहा है मुझे लगता है कि उससे उनकी क्या कहला, धीरे धीरे लोगों के बीच में हीरो ही बन गया था। और बाकी वो क्या कहे हैं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़हन बा, आप लोग देख लीजिए। लेकिन जब इस पर हम जब कहनी है वो क्या कह रहे हैं, छोटा सा देख लीजिए। डीके के दबाव पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर एक आवेदन लेकर दिल्ली भेजे, और दिल्ली से उन्होंने आदेश कराया कि इसका पुनः हम लोग मतगणना करेंगे। जो बैलेट बॉक्स है, जो मत पत्र है, जो यूज किया हुआ मत पत्र है, न तो किसी भी व्यक्ति से उस पर साइन कराया गया, न उसको सील कराया गया, और उसको इसी तरह से कहीं पे ये लोग जिलाधिकारी ने रखवाया है। हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि ये लोग बिल्कुल गड़बड़ी करेंगे, और अगर इसमें जो मतगणना हुआ है पहले, और जो लोग पहले निर्वाचित हुए हैं, अगर एक भी फेरबदल होता है उसमें, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? तो हम लोग का प्रथम मांग है कि अगर एक भी डायरेक्टर में हार जीत होता है और उसको फेरबदल अगर किया जाता है, तो सबसे पहले जो भारत के सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी, जो प्राधिकार के जो अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन जो यहाँ पर आए हुए थे, जिनके निगरानी में संपूर्ण चुनाव हुआ, वो देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। सबसे पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि जब अगर उनके निगरानी में सारा कार्य संपन्न हुआ, सीसीटीवी के निगरानी में हुआ, वीडियो के निगरानी में हुआ, और जिलाधिकारी के निगरानी में हुआ,
और फिर भी अगर रिकाउंटिंग का अगर आदेश पारित होता है तो इस संविधान में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिस तरह के बेईमानी करने पर ये लोग आमदा है, मुझे पूरी तरह आशंका है, मेरे पूरे टीम को आशंका है, पूरे बिहार के सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को आशंका है कि ये बेईमान शासक लोग, ये लोग दबाव में आकर के रिटर्निंग अफसर से गड़बड़ी कराने का काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं यह भी आप लोग के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि ये लोग जितने भी लोग हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त इसके टाइम को और एक्सटेंड किया जाए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब रिकाउंटिंग का आदेश हुआ तो साथ साथ सर्टिफिकेट देने का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था। कोई तिथि निर्धारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था, वो भी निर्धारित नहीं किया गया और मात्र यह दे दिया गया कि हम लोग रिकाउंटिंग कराएंगे। तो पहला तो ये था कि जो 24 तारीख को मतगणना हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें 12 हम लोग के पैनल के जीत चुके हैं, 5 उनके पैनल के जीते, उनको 4 दिन तक खुली छूट दी गई कि आप आपस में धन बल का इस्तेमाल करके, डरा धमका करके, प्रशासन के मदद लेकर के आप पहले डायरेक्टर को तोड़ फोड़ कीजिए। जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तब उसने भारत सरकार के सहयोग से उन्होंने पुनः इसका रिकाउंटिंग का आदेश निकलवाया। ठीक तो बात करती है काफी बात तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया मिलाई का नमस्कार।